हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बदनुमा दाग है ये। मैं कहता हूँ ऐसा काम करने वाला को कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। ऐसे करने वालों को सरकार सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसे लोगों को तो जन्नत की हवा की खुशबू कुछ भी नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों को तो जहन्नमी रसीद होगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इकबाल साहब का यह शेर अपने आप में एक चरितार्थ करता है कि कोई भी मजहब जो है एक दूसरे के प्रति जो है प्यार का जो एक संदेश देता है। कोई भी ऐसा जो आज जो पूरे देश में जो चल रहा है राजस्थान की उदयपुर घटना को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं स्टिक बैठता है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, एक दूसरे के प्रति जो प्यार की जो भावना, उसी का संदेश देता है। और जो देश में उदयपुर की घटना है जिसको पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना जो हुई है, उसको लेकर आज हम कैथल की मदरसे में आए हैं, जहाँ पर ईदगाह मौलाना साहब से हम विशेष बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका खैर मकदम करते हैं कि आपने हमें इस लायक समझा हमारे मदरसे में आके इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। धन्यवाद सर। सबसे पहले आपका सर परिचय जानना चाहेंगे और मदरसे में क्या कुछ यहाँ कार्य आप कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सईदुर रहमान है और मैं यहाँ मदरसे का एक अदना सा मुलाजिम हूँ, काम करता हूँ। हमारे जो हेड हैं हज़रत मौलाना अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद और अमीरुल हिंद हैं अभी पूरे मुल्क के, उनके निगरानी में मैं काम कर रहा हूँ। उनकी दुआओं से यहाँ काम हो रहा है। तो मौलाना साहब, हम चर्चा कर रहे हैं कि देश में जो आपको पता है कि उदयपुर की घटना है पूरे देश में जो चल रही है, जहाँ पर कुछ लोगों द्वारा, कुछ संगठनों द्वारा उसको एक धर्म विशेष से जोड़कर देखा जा रहा है, जहाँ पर एक मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना हम कहेंगे, उनके प्रति आप क्या कुछ कहना चाहोगे। देखिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही बदनुमा दाग है ये, और जो लड़का ये काम किया है वो इस्लाम से जोड़ा जा रहा, मज़हब से जोड़ा जा रहा। मैं कहता हूँ ऐसा काम करने वाला को कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, कुरान की कोई आयत नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं कि किसी के कत्ल कर दो तुम, अगर कोई गुनाह करे, कोई गलत काम करे तो उसको कत्ल कर दो, नहीं। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी तलाफ़ी का मामला किया है। कितने जुल्म ज़्यादती हुई हैं, माफ़ करना। हमारे हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब अभी मलेशिया में बैठे, वहाँ से उनका फ़ौरन मैसेज और पैगाम आया तमाम खादिमों को, अपने तमाम मुलाजिमों को, कि अपने मुल्क के अमन शांति के लिए आप लोग दुआ भी करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके कोशिश हो कि अपने शहर के सलामती के लिए लोगों को समझाएं। एक भी बयान ऐसा ना हो, एक भी काम आप लोगों का ऐसा ना हो जिससे मुल्क के शांति भंग हो। तो हम लोग हमेशा मुल्क के अमन अमान के लिए काम करते हैं और हमारी ये सोच, अपनी ज़ाती सोच है, अगर हमारे मुल्क के अंदर अमन अमान रहेगा, सलामती रहेगा, तभी हमारी ये मस्जिदें, मंदिरें, गुरुद्वारा जो भी हैं, तभी हम इन जगह पर बैठ के सही सी इबादत कर सकते हैं। और जो उसने ऐसा हरकत किया है उसकी हम अपने कैथल की तरफ से, पूरे मुल्क की तरफ से घोर निंदा करते हैं कि ऐसे करने वालों को सरकार सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा आने वाले लोग कोई काम करने के लिए 100 बार सोचे कि ऐसा काम करने से हमारा क्या हाल होगा। बिल्कुल मौलाना साहब, जो ऐसी जो घटना हुई है जहाँ पर समुदाय का जो नाम एक चल रहा था, एक मजहब का नाम उस पर आपने जो बताया, क्या ऐसे जो अराजकता फैलाते हैं लोग, उनके खिलाफ कोई ऐसे वो कहते हैं कि एक मजहब में या किसी धर्म में ला लीजिए कि उनको जो है जन्नत जो नसीब होगी, कुछ इस तरह का मतलब वो सोच रखते हैं कि युवाओं को भड़काने के लिए, एक अराजकता फैलाने के लिए, उसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, ऐसे लोग अगर कोई कहते हैं जन्नत, मैं कहता हूँ वो तो बेवकूफ़ है, सरासर बेवकूफ़ है। ऐसे लोगों को तो जन्नत की हवा की खुशबू कुछ भी नहीं मिलेगी, ऐसे लोगों को तो जहन्नमी रसीद होगी। बग़ैर कसूर के, बग़ैर किसी गुनाह के किसी को कत्ल कर देना, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए अगर किसी से थोड़ी बहुत गलती हुई है तो उसके लिए सरकार बैठी हुई है, पुलिस बैठी हुई है, वकील, कानून है, कायदे, हर चीज़ हैं। एक हमारा मुल्क जो है संविधान से चलेगा। हमारी हिंदुस्तान की तो खूबसूरती है। ऐसा थोड़े कि हमारे साथ कुछ हुआ तो हम उसका एक्शन हम लें, नहीं, बल्कि हम अपने कानून पर भरोसा करें, अपने सरकारों पर भरोसा करें, अपने पुलिस प्रशासन पर भरोसा करें, तब जाके काम होता। ऐसा नहीं कि हम सीधे हथियार उठा लें। और ऐसा जो सोचता है कि ऐसे करने से, हथियार उठाने से, किसी को कत्ल करने से जन्नत नसीब होगा, ये बिल्कुल पागल लोग हैं। इनकी कोई अकल से कोई वास्ता नहीं। मैंने कह दिया, इसका मज़हब से कोई वास्ता नहीं। ऐसे लोग मज़हब धार्मिक नहीं हो सकते, इनका कोई मज़हब नहीं होता। बिल्कुल मौलाना साहब, आपने कहा हम देश के वासी हैं, देश से प्रेम करना चाहिए, परंतु जो
असरारती तत्व मैं कहूँगा जो संगठन इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं, उनको आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में कि वो किसी धर्म से इसको जोड़कर ना देखें, किसी मजहब से इसको जोड़कर ना देखें? ये देश है हमारा और हमें सबको मिलकर रहना चाहिए, आपस में प्यार बांटना चाहिए, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। ऐसे संगठनों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हम कहेंगे कि अभी हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क पे पूरी दुनिया की निगाहें होती हैं और वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क का किसी न किसी बहाने मजाक हो। आप ऑल वर्ल्ड घूम लें, जितनी खूबसूरती हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, जितना बड़ा लोकतंत्र हमारे हिंदुस्तान का, ऐसा पूरे वर्ल्ड में नहीं है। और हमारे मुल्क की थोड़ी सी भी बात, थोड़ी सी भी गलती को लोग ज़्यादा उछालते हैं। तो मैं ज़िम्मेदार लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम तंजीमों से कहना चाहता हूँ, तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं, कि ऐसे मौके से वो बढ़ चढ़ के आगे आएँ और इसका घोर विरोध करें। और ऐसे लोगों की कोई मुल्क में हमारी जगह नहीं है। अगर ऐसी जहनीत कोई लोग रखते हैं, मुल्क के अंदर गंदगी फैलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं सरकार से भी कहूँगा कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ज़िम्मेदार लोग इनको आगे चल के, आगे बढ़ के अपने मुल्क में किस तरह भलाई होगी, किस तरह अमन होगा, किस तरह शांति होगा, वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल मौलाना साहब, कुरान की अगर बात की जाए तो कुरान में भी यही मैसेज दिया गया है कि हम जिस देश के वासी हैं, उस देश के जो सभी जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन सभी से आपस में प्रेम करना चाहिए। यही गीता कहती है, यही कुरान कहता है और यही जो बाइबल, चाहे किसी भी धर्म को उठा लीजिए। तो एक ऐसा मैसेज क्या जाए लोगों को कि वो किसी धर्म के प्रति कोई अपनी जो श्रद्धा है वो रखें, ना कि किसी के प्रति जो है अपने विचारों में जिस तरह से देश को इसकी अराजकता फैले, इस तरह के विचार कहीं भी साझे मंच पर ना करें और इस तरह का कोई भी माहौल ना बनाए। मैंने शुरू में भी कहा था और फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमारे कुरान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये कह दिया था कि जो मुल्क का जो भी आदमी हो, अगर वो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता तो उसका कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं। हमारे लिए मुल्क बड़ी अहमियत रखता है। हमारे मुल्क से अगर हमको मोहब्बत नहीं है तो हम कमा हक़ हो, यानी पूरी तरीके से हम सही हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकते। फिर समझ लीजिए हम देश के गद्दार हैं। तो हम तमाम लोगों से कहेंगे, सबसे पहली चीज़ जो हमारे अंदर रची बसी होती है वो हमारा मुल्क है, मज़हब है। मज़हब पर हम 100% खड़े रहें, इसमें कोई हमारा मुल्क रोकता नहीं। हमारा मुल्क मस्जिद जाने से नहीं रोकता, हमारा मुल्क मंदिर जाने से नहीं रोकता, हमारा मुल्क गुरुद्वारा जाने से नहीं रोक सकता, हमारा मुल्क गिरजाघर जाने से नहीं रोकता। सबको अपने मज़हब पे पूरा इख्तियार, कंट्रोल है कि अपने मज़हब पर रहें और काम करें, लेकिन अपने मज़हब को आगे रख के मुल्क की बदनामी करने वाले वो मज़हबी हो ही नहीं सकते, वो धार्मिक हो ही नहीं, वो धर्म हो ही नहीं सकता जो मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत करता हो या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई ऐसी काम करता हो जिसमें मुल्क की बदनामी हो। वो मज़हब को, वो धार्मिक लोग हो ही नहीं सकते, उसका कोई धर्म नहीं होता। मौलाना साहब, एक प्रेस विज्ञप्ति भी जो जारी की गया, प्रेस नोट जारी किया गया, आप क्या कुछ आपके समुदाय के लोगों से जो कैथल के हैं, क्या कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे जिससे कि वो अपने धर्म के प्रति, अपने हिंदुस्तान के प्रति जो है उनकी जो सहानुभूति बने रहे और ऐसे अराजकता तत्व जो हैं वो फैला रहे हैं, इनकी अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने काम पर ध्यान रखें? क्या कुछ मैसेज शहरवासियों को दें? मुझे बड़ी खुशी होती है जब से मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम कर रहा हूँ। हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे सदर जमीयत उलमा हिंद है, अमीरुल हिंद है, वो पूरी दुनिया पे निगाह रखते हैं। उन्होंने मुझे अपना छोटा सा खादिम बना के यहाँ भेजा है और उनकी मोहब्बत और उनकी दुआओं से मैं आपको, आपके चैनल से, आपके माध्यम से कहता हूँ कि हमारे शहर के एक भी युवा, एक भी आदमी, एक भी नौजवान या बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ या हमारे मुल्क से कोई ऐसा काम करने वाला नहीं मिलेगा। हम हमेशा हर जुमा में, ईद बकरीद में, हर मौके से हम नौजवान को इकट्ठे करते हैं और उनको अपने मुल्क के लिए उनको दावत देते हैं कि भाई हमारा मुल्क सब कुछ है, हम इसके लिए प्यार मोहब्बत करें। तो अपने नौजवान से मुतमईन है और हम नौजवान हमसे भी मुतमईन है कि मौलाना साहब का कोई भी मैसेज हम लोग के लिए मानने हैं। तो हमारा नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अमन पसंद है, कैथल अमन पसंद है। ये शहर बड़ा खूबसूरत शहर है, ये शाह कमाल कैथली का शहर है, ये शाह सिकंदर का शहर है, ये शाह कमाल दयाल का शहर है। तो मेरे बाबा सीतलपुरी राजपुरी का शहर है ये। बाबा सीतलपुरी और शाह कमाल कैथली के अंदर इतनी प्यार और मोहब्बत थी कि दोनों एक वक्त में बैठ के खाना खाया करते थे। तो वही शहर हमारा अमन समा। आज भी हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर बड़े प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए हमारा सबसे यही है कि भाई हम ऐसे मैसेजों से, ऐसे अफवाहों से, ऐसे कोई भी गलत किस्म की अफवाहों से हम न उस पर भावुक होकर और कोई गलत बयान दे दें और कोई गलत रास्ते पर चल पड़ें, ऐसा कोई भी काम न करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।
तो ये थे मौलाना साहब जिन्होंने आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए शहरवासियों को संदेश दिया है कि इस तरह का जो माहौल देश में चल रहा है, अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है, देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, परंतु ऐसा कोई भी मजहब नहीं है जो देश में जो इस तरह का मैसेज देता हो। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर इंसानियत के साथ इस तरह का बर्ताव करने का जो संदेश दिया जाता हो। मौलाना साहब ने साफ तौर पर कहा कि कुरान में भी ये पूरी तरह से लेख किया गया है कि हिंदुस्तान के जितने भी जो लोग हैं उन्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए, प्यार प्रेम से रहना चाहिए। इस तरह का मैसेज उन्होंने दिया और उन्होंने युवाओं से विशेष तौर पर जो एक रिक्वेस्ट की है, निवेदन किया है कि इस तरह के जो मैसेज जो वायरल हो रहे हैं उन पर ध्यान न दें। अपना देश है, शहर अपना है, प्यार से रहिए, आप एक दूसरे का भाईचारा बना के रखें। इस तरह के जो शरारती तत्व हैं, इनकी जो अफवाहें हैं, इनसे बचिए। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।